आज की श्रृंखला है रामकृष्ण सत्संग और कर्म फल। आपने कभी महसूस किया है कि जब मन प्रसन्न हो तो सारा वातावरण खुशनुमा दिखाई देता है। शाम का धुंधलका हो या रात का अंधकार, सब कुछ में कुछ न कुछ अच्छा खोज ही लेते हैं। कुछ खुशनुमा, कुछ मन को गुदगुदाने वाला। अगर बच्चे हों तो बच्चों वाली शरारत सूझती है। यदि कुछ बड़े हो गए हों तो रोमांच और कभी कभी रोमांस भी नज़र आता है। सब कुछ पुलकित कर देने वाला। केवल घर की दीवारें ही नहीं बल्कि वहाँ रखी सभी चीज़ें जैसे बोल रही होती हैं। एक अनसुनी सी किलकारी सुनाई देती है। लगता है जैसे ज़र्रा ज़र्रा बातें कर रहा हो। आप बड़े हो जाएं, भावना और मन से। यहाँ शरीर का बड़ा होना विशेष मायने नहीं रखता है। तो फिर संसार भी निस्तार दिखाई देने लगता है। अपनी अंतर यात्रा के गमन की निशब्द आहट भी हमें अनजाने ही सुनाई देती है। कभी नाद के रूप में, कभी घंटी या फिर बांसुरी या फिर बादल का गर्जन तर्जन। यहाँ तो अकेले होकर भी हम आनंद सागर में हिलोरे ले रहे होते हैं। यह अध्यात्म पथ का प्रगति बतलाता है। आज कुछ ऐसा ही माहौल है दक्षिणेश्वर में। श्री रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि, स्वामी विवेकानंद और ना जाने कितनों की दीक्षा भूमि। अभी संध्या बेला है, मन मनस्सिक। याद रखिए, यह 150 साल पुरानी बात है। तब यह बिजली के झालर, ट्यूब, लट्टू नहीं हुआ करते थे। सांझ ढलते ही मानो वातावरण भी उनीदा होने लगता था। जहाँ तहाँ केवल दीपक या लालटेन की रोशनी, वह भी कुछ फीट चारों ओर फैलकर जैसे अंधेरे में गलकर मिल जा रहा था। आप यदि दक्षिणेश्वर गए होंगे तो देखा होगा कि एक बड़े प्रांगण में एक ओर काफ़ी सारे देवी देवताओं के विग्रह हैं और उसी के सामने लगभग 3/4 पिंड पर लघु मूर्तियां रखी हुई हैं। और एक ओर गुरुदेव की श्री रामकृष्ण परमहंस के कमरे में जाने का रास्ता है। तो संध्या हो चुकी है और हर कोने में और हर गड्ढे में अंधेरा धीरे धीरे भर चला है। मंदिर से आरती की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। वही घंटी, घंटा, डमरू, झाल, झांझर आदि की मिलीजुली लयबद्ध आवाज़ जो साधक के मन में एक अजीब सा नशा पैदा करती है। आज फागुन की शुक्लाष्टमी तिथि 6 या 7 दिनों के बाद पूर्णिमा के दिन होली का महोत्सव होगा। सन 1885। आकाश में आधा चांद है। चारों ओर झीना मध्यम दूधिया प्रकाश पांव पसारे अलसाए बैठा है। देव मंदिर का चूड़ा, प्रांगण, बगीचा, वृक्षों के ऊपर चंद्र किरण ने मनोहर रूप धारण किया हुआ है। गंगा जी इस समय उत्तर की ओर बह रही हैं। जिन्होंने श्री रामकृष्ण का क्रीड़ांगन नहीं देखा है तो बता दूं कि यह गंगा तट के एक ओर बसा है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर चुपचाप जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। आरती समाप्त होने के बाद श्री ठाकुर भाव विभोर होकर दक्षिण पूर्व के लंबे बरामदे में टहल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, ने एक मधुर गाना गाया था और श्री ठाकुर से विदा लेकर चले गए थे। श्री ठाकुर के साथ इस समय श्री महेंद्रनाथ गुप्त टहल रहे हैं। एकाएक श्री रामकृष्ण उसी भावावेश में उसी गाने का एक टुकड़ा गुनगुनाते हैं। अब संगीत हो या गीत, यदि मन के तारों को झंकृत कर दे तो वह अपने अंतर में देर तक नाद करता है। अभी श्री ठाकुर का अंतराकाश नरेंद्र के मधुर गान से अभी भी अप्लावित है। श्री ठाकुर महेंद्रनाथ को कह रहे हैं। गाने के बोल हैं, घने अंधकार में वाले बोल का गाना। श्री ठाकुर अपने अवस्था के बारे में कहते हैं कि इस बोल में उनके मन में अब तक खींच कर रखा है। महेंद्रनाथ कहते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। श्री ठाकुर आगे कह रहे हैं
कि अंधकार में ध्यान यह तंत्र का मत है। उस समय सूर्य का आलोक कहाँ है। श्री रामकृष्ण अब एक गीत गा रहे हैं जिसका भावार्थ है, ओरे क्या मेरी माँ काली है, ओरे काल रूपी दिगंबरी हृत्पिंड को आलोकित करती है। और भी बहुत बोल हैं गाने के, एक भावार्थ का रसास्वादन कीजिए। इस बार मैं ठीक समझ गया हूँ, अच्छे भाव वाले से भाव सीखा है। माँ, जिस देश में रात्रि नहीं है उस देश का एक आदमी पाया हूँ। क्या दिन और क्या शाम, मैं कुछ नहीं जानता। नुपुर के ताल मिलाकर उस ताल का एक गाना सीखा है, आदि आदि। अब आप तो जान ही गए होंगे कि जो इस कोटि पर इसके रस में डूब चुके हों उनको भला कौन रोक सकता है। बड़ा ही रसमय माहौल है। अब स्निग्ध चांदनी और प्रगाढ़ होकर पत्तों, फूलों और अटारियों, आंगन, गली में पसर चुका है। गंगा की निर्मल नहरों में वह चांदनी चमक चमक कर विलुप्त हो रही है। अकथनीय हो जाता है यह वातावरण, जहाँ माँ के पैरों की पैंजनियाँ मध्यम मध्यम बज रही हो और झिंगुर आदि रात्रि प्रहर के जीव उसमें अपना स्वर घोल रहे हों। इस बीच गिरीश घोष भी आकर इस वातावरण में शामिल हो गए हैं। श्री ठाकुर कहते हैं कि भाव से शरीर भर गया, ज्ञान नष्ट हो गया। यही तो शायद भक्ति योग है। रसखान, बैजू, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, सूर, तुलसी आदि ने तो भक्ति मार्ग से ही उस असीम पुंज का रसास्वादन किया था। श्री ठाकुर आगे कहते हैं, सकाम भक्ति भी है और निष्काम भक्ति भी। शुद्ध भक्ति, अहेतुकी भक्ति भी है। कोई कामना नहीं, केवल ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति। वे आगे कहते हैं, एक और है ऊर्जिता भक्ति, मानो भक्ति उमड़ रही है, भाव में हंसता नाचता गाता है जैसे चैतन्य देव। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति हो वहीं पर जानो मैं स्वयं विद्यमान हूँ। याद आ रहा है देवप्रयाग का वह दृश्य। सन 1998 महीना मई का एक दिन मैं जोशीमठ से हरिद्वार के लिए चला था और रास्ते में देवप्रयाग में गंगा के संगम को देखने के बाद राम मंदिर के दर्शन कर वहाँ की पैड़ी से उतर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक भक्ति में डूबे मनुष्य पर पड़ी, जो भाव विभोर हो चैतन्य देव सा ही कुछ बंगला भाषा में गा रहा था और दो साथी पीछे पीछे मृदंग बजा रहे थे और दो अन्य करताल। लगा साक्षात चैतन्य देव ही प्रकट हुए हों। उनका चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने मुझे हिमालय में वापस चलने को आमंत्रित किया था। इस पर फिर कभी बातें करूँगा। शायद भक्ति मार्ग से कोई भी आसानी से उस पराशक्ति तक पहुँच सकता है जिसे ज्ञान मार्ग जैसे कठिन मार्ग पर चलना कठिन लगता है। गिरीश इस बीच श्री रामकृष्ण से कहते हैं कि आपकी कृपा से होने से ही सब कुछ होता है। क्या था, क्या हूँ। तब श्री रामकृष्ण ने जो कहा वह हमारे लिए भी एक नज़ीर है, एक उदाहरण है। उन्होंने गिरीश से कहा कि हाँ, यह तुम्हारा संस्कार था इसलिए हो रहा है, समय हुए बिना कुछ नहीं होता। फिर एक कहानी के माध्यम से समझाया। लक्ष्मण ने लवकुश से कहा, तुम बच्चे हो, श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते। उनके पद स्पर्श से अहिल्या पत्थर से मानवी बन गई। लवकुश बोले, महाराज हम सब जानते हैं, सब सुना है। पत्थर से जो मानवी बनी वह मुनि का वचन था। गौतम मुनि ने कहा था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र उसी आश्रम के पास से होकर आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम मानवी बन जाओगी। सो अब राम के गुण से बनी या मुनि के वचन से, कौन कह सकता है। आगे श्री ठाकुर ने कहा जो हम पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यहाँ पर यदि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो तो मुझे निमित्त मात्र जानना। इसी प्रकार की अनेक बातें श्री रामकृष्ण हमेशा करते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने साधु संग की बात की थी। इस पर थोड़ी सी चर्चा अपने पिछले वीडियो में मैंने किया था। आपने भी यदि उस वीडियो को ना देखा हो तो आप मेरे वीडियो
जिसका शीर्षक है रामकृष्ण अष्टसिद्धि और साधु संग, देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो श्री रामकृष्ण की बात आगे भी जारी रखेंगे उनके किसी नए उपदेश के साथ। आइए हम मिलकर ओम का उच्चारण करते हुए इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।